तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना जो बैच चल रहा है वो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के लिए है। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम है उसमें भी आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख वंशों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में आप डिटेल से पूरा पढ़ा है। और वहाँ के मैं अभी जो भी सारे वंश हैं उनको मिला के यहाँ पे टॉप यहाँ पे 50 MCQ की भी क्लास लाने वाला हूँ। और आप 1857 की क्रांति के बारे में आज अपने जानेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो बहुत सारे यहाँ पे कारण थे 1857 की क्रांति के, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी है, उसके जो क्या कि कोई राज्य को हड़पना होता था तो वैसे उसने एक नीति बनाई थी कि अगर मान लो कोई राजा की वहां पे संतान नहीं होती है तो वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कारतूसों में गाय की चर्बी के कारतूस को उपयोग में लेना, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण माने जाते हैं। देखो अंग्रेज क्या किया करते थे कि उन्होंने ऐसे किया कह दिया था राजाओं को, राजस्थान के राजाओं को भी ऐसे हो गया था। जैसे अपने को पता है कि 1818 की संधि के तहत यहाँ पे सभी राज्यों को दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पहले संभालती थी मेन। 1857 के बाद यहाँ पे इंग्लैंड वालों ने खुद के हाथ में ले ली थी सत्ता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या है सभी राज्यों में जाके, जैसे मेवाड़ में चली गई, कहती आपकी पूरी प्रशासन व्यवस्था हम संभालेंगे, आप हमारे अंडर में कर दो सारी। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे चलता था। अब संधि भी यहाँ पे ताजा ताजा हुई थी। अब बात आती है 1857 की क्रांति की। अब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो प्रशासन था ना दोस्तों, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के हाथ में था। किसके? कोलविन के हाथ में। और इसमें ये कहाँ बैठता था? ये आगरा में बैठता था। और आगरा में इसको क्या है कि उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय था, मतलब पूरा राजस्थान इसके अंदर ही आता था। ठीक है ना, दिल्ली वाला एरिया सारा इसके अंडर में आ जाता, जहाँ पे आगरा मुख्यालय था। अब इसकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक एजीजी नियुक्त होता था। क्या? एजीजी। और एजीजी को क्या बोलते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब अपने को क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम में काम आएगा? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पूछा जाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि राजस्थान का प्रथम एजीजी था। ठीक है, प्रथम नहीं था, सॉरी। जो ये एजीजी था ये राजस्थान का किसके समय था? 1857 की क्रांति के समय। अगर आपसे प्रथम एजीजी पूछ ले एग्जाम में, प्रथम एजीजी, तो प्रथम एजीजी जो आएगा दोस्तों आपका मी लोकेट आएगा। ठीक है, लोकेट प्रथम था, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये याद रखना है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? मतलब प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था? रोटी व कमल। 1857 की क्रांति का चिन्ह था रोटी व कमल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, एक तो आपको पैट्रिक लॉरेंस का नाम याद रखना है, कोलविन का मत रखना बुलाएं। अब अपने चलते हैं आगे। अब इसमें क्या है कि अपने जो भी रियासतें थी उनके यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट। अब सबसे पहले तो एजीजी आ गया। अब एजीजी के नीचे है ना पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जिन्हें पीए बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ये सभी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। ठीक, कोटा के समय कौन था? बर्टन था, इसका सिर काट दिया गया था। अब इनके समय राम सिंह द्वितीय आते हैं, दोनों में अलग अलग शासक का ध्यान रखना, ये आमेर के हैं और ये कोटा का शासक है। जोधपुर का आता है दोस्तों मेक मोहसेन। ठीक है, मेक मोहसेन को भी मार दिया जाता है। बख्श सिंह इसके समय शासन काल था जोधपुर मारवाड़ का। उदयपुर का जो आता है पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों वो आता है सावर्स। और इसके समय जो शासक होता है मेवाड़ का वो स्वरूप सिंह होता है। हिरोई का यहाँ पे जेडी होल आता है, जेडी होल, इसका नाम भी आपको याद रखना है। शिव सिंह यहाँ पे शासक होता है। भरतपुर की बात करूं तो मोरी सिंह होता है और जसवंत सिंह यहाँ पे शासन रहता है। तो सारे जो पॉलिटिकल एजेंट है इनके नाम आपको एग्जाम में याद होने चाहिए। पूछे जाते हैं कि ईडन किसका है, किसका था, बर्टन किसका था,
एडनबर्टन जयपुर कोटा, मेक मोहसेन जोधपुर, सावर्स उदयपुर, ऐसे याद रख सकते हो आप, एक दो बार रिपीट करोगे या टेस्ट दोगे तो। अब सैनिक छावनियों की बात आती है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी यहाँ पे दोस्तों सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी आती है? खेरवाड़ा, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद और देवली, ये 6 थी। इन छावनियों के नाम याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा भी दोस्तों छावनी के अलावा दो, जैसे कोटा और वहां पे क्रांति होती है, वो अलग चीज है, जैसे आहुआ में होती है। अब खेरवाड़ा, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद और देवली, और इसमें ये कहाँ कहाँ पे सारी देर के, देवली टोंक में, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा यहाँ पे पाली में, नीमच कोटा में पड़ता था, वैसे अभी ये एमपी में है, खेरवाड़ा उदयपुर, और यहाँ पे जो रेजिमेंट दे रखी है तो भील कोटा, यहाँ पे जोधपुर लीजन के सैनिक कहाँ पे थे? एरिनपुरा में थे, ये भी पूछा जाता है, और मेर रेजिमेंट के ब्यावर में थे, और बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री है यहीं से शुरुआत हुई थी, नसीराबाद से। यहाँ पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की थी, इसके बारे में भी अपने जानेंगे पूरा अच्छे से। इसके बाद जो कोटा रेजिमेंट है ये आपकी कहाँ पे थी? देवली टोंक में थी। और यहाँ पे दो यहाँ पे छावनी ऐसी रहती है जहाँ पे दोस्तों क्या है कि विद्रोह नहीं हुआ, कहाँ पे? खेरवाड़ा और ब्यावर, इसका नाम याद रखना है। यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ 1857 का, और विद्रोह में भाग नहीं लिया 2 छावनियों के सैनिकों ने, खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा और ब्यावर, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्रांति के समय जो सैनिक वगैरह यहाँ पे बता रखे हैं सारे भारतीय सैनिक थे। और क्रांति के समय अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछते तो लॉर्ड कैनिंग आता है, भारत का जो गवर्नर जनरल है कौन था? कैनिंग। और कंपनी का मुख्य सेनापति था कैपवेल। और जो क्रांति होनी थी ना दोस्तों वो 31 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये स्टार्ट कहाँ पे? 10 मई मेरठ में शुरुआत इसकी प्रारंभ हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुख्य जो नेता था क्रांति का वो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, यही यहाँ पे पूरी नेतृत्व कर रहा था। और एजीजी लॉरेंस को यहाँ पे 19 मई को माउंट आबू में होते हैं जब सूचना मिलते हैं, कहाँ पे? माउंट आबू में ये जब होते हैं तो तब इनको यहाँ पे सूचना मिलती है। फिर ये पूरी यहाँ पे शासन व्यवस्था संभालता है, पूरे यहाँ पे प्रयत्न करता है। सबसे पहले अपनी जो शुरुआत है राजस्थान में क्रांति की वो 28 मई 1857 को हो जाती है। तो अपने को ये डेट जरूर याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो 28 मई 1857 को यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हो जाती है, मतलब 28 मई आपको दिमाग में बिठा लेना है। और कमिश्नर डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट को यहाँ पे अजमेर बुला लिया था, और वहीं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक है अजमेर में हटाकर नसीराबाद भेज दिया। और नसीराबाद में ही यहाँ पे मेरठ के विद्रोह के बाद उन पर संदेह भी किया जा रहा था बार बार, तो उन्होंने यहाँ पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ही शुरुआत की थी, ये याद रखना। बस जो शुरुआत है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री करती है। और अजमेर पर नियंत्रण न कर ये दिल्ली को प्रस्थान करते हैं जो ये सैनिक है, क्योंकि इन सैनिकों की जरूरत दिल्ली में ज्यादा थी, और दिल्ली में जाकर ये अंग्रेजों को परास्त भी करते हैं वहां जाकर। इसके अलावा देखो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, वुड एंड न्यूबरी की हत्या भी कर देते हैं, इतना नहीं याद रखना। फिर जोधपुर के महाराजा होते हैं वो अंग्रेजों को पूरी साथ दे ही देते, जब अपने इतिहास पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था। वे मोक मैसेन के आदेशानुसार कुशल राज सिंह की कमान में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर में भेजते हैं रक्षा के लिए। और वाल्टर व हीथकोट में मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया, किंतु इनको सफलता नहीं मिली, इनको नहीं पकड़ सके ये। इसमें बस इतना याद रखना है कि शुरुआत 28 को होती है नसीराबाद से, और कौन सी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे शुरुआत करती है 1857 की क्रांति की राजस्थान में। ये सारी चीजें आपके ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद अपने बात करेंगे 3 जून की दोस्तों, 28 मई के बाद। तो 3 जून को दोस्तों यहाँ पे नीमच में होती है, और नेतृत्व करता होते हैं एक तो हीरा सिंह, एक मोहम्मद अली बेग। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कर्नल एक एबोट होता है, वो है ना स्वामी भक्ति की यहाँ पे शपथ दिला रहा था कि तो हम शपथ लो कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। तब यहाँ पे मोहम्मद अली बेग यहाँ पे इसको चुनौती देता है, और बाद में इस एबोट को है ना गोली भी मार दी जाती है। जो कर्नल एबोट है इसको गोली भी मार देता है मोहम्मद अली बेग, और यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और सावर से सहायता भी मांगी आपके जो सुपरिटेंडेंट कैप्टन लॉयड है, इतना नहीं याद रखना आपको। ठीक है।
फिर यहाँ पे जो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे डूंगला नामक गांव है उसमें रुग्गाराम नामक किसान ने इन अंग्रेजों को यहाँ पे शरण दी और सावरस अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और स्वरूप सिंह ने अंग्रेज स्त्रियों और बालकों को जगमंदिर में आश्रय दिया। जो अंग्रेज स्त्री है बालक है उनको मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे, स्वरूप सिंह, तो उन्होंने जगमंदिर में यहाँ पे उनको आश्रय भी दिया और वापिस यहाँ पे अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं उसको 6 जून पे, ठीक है, कोटा बूंदी व मेवाड़ की सेनाओं की मदद से। इतने क्या है कि जो नीमच की जो सेना थी वो शाहपुरा देवली होते हुए आगरा की ओर अग्रसर हो गई थी, जो यहाँ के सैनिक थे नीमच के। इतना याद रखना है अपने को कि नीमच में क्रांति 3 जून को प्रारंभ हुई, नसीराबाद में 28 मई को। तो ये डेट है ना इसमें बस इंपॉर्टेंट है, बाकी मोहम्मद अली बेग उनके नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब अपने बात करेंगे किसकी दोस्तों, देवली की बात करेंगे। अब देवली में यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कोटा कंटीजेंट ने जून 1857 में विद्रोह किया और मीर आलम खां यहाँ पे नेतृत्व करता था और यहाँ पे पूरी क्या है कि देवली को आग के हवाले कर दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने जहाजपुरा भीलवाड़ा में यहाँ पे शरण ली थी। और एक टोंक का नवाब आता है दोस्तों वजीरुद्दौला, जब ये टोंक की ओर बढ़ रहे थे बाद में, वैसे देवली भी टोंक में ही है। टोंक के सैनिकों ने नीमच में क्रांतिकारियों को आगरा जा रहे थे तो टोंक आमंत्रित किया और भव्य यहाँ पे स्वागत भी किया टोंक के सैनिकों ने। लेकिन टोंक का जो नवाब था ना, इसका मामा आता है दोस्तों एक आलम खां, ये अंग्रेज विरोधी था, तो उसने यहाँ पे फुल समर्थन दिया इनको सैनिकों को, ठीक है। और तात्या टोपे के भी यहाँ पे सहायता मिली इनको और महिलाओं ने भी टोंक विद्रोह में पूरा भाग लिया यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, नवाब तो इनके साथ था लेकिन इसका जो मामा है ना वो इसके साथ नहीं था। इतना एग्जाम में नहीं आएगा, इतना डीप में नहीं जाना आपको। फिर बात करते हैं एरिनपुरा, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है एरिनपुरा। एरिनपुरा में जोधपुर लीजन के द्वारा यहाँ पे यही सैनिक थे, जोधपुर लीजन के पहले भी हमने पढ़ा था। और यहाँ पे जो क्रांति है 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ होती है, तो ये ध्यान रखना है। अब 21 अगस्त आ जाता है और यहाँ पे क्या है कि जो मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और यहाँ पे चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली प्रस्थान किया गया। तो ये कहाँ से चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ दिल्ली प्रस्थान किया गया, ये पूछा जाता है। तो एरिनपुरा और यहाँ पे जोधपुर लीजन के सैनिक थे और आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह यहाँ पे दोस्तों क्या है कि पूरा समर्थन देते हैं इन सैनिकों को। इसके साथ साथ ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ और कौन था, आसोब का शिवनाथ सिंह था, आलनी आवास का अजीत सिंह, लाम्बिया बनता और भी बहुत सारे यहाँ पे जागीरदार इसके साथ थे गुल्लर के। इतना नहीं याद रखना आपको। अब यहाँ पे युद्ध होते हैं इंपॉर्टेंट। अब बिठोड़ा का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में कि बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ। तो अब युद्ध आपका दोस्तों 8 सितंबर को होगा। पहला 8 सितंबर को जो युद्ध होता है यहाँ पे, जो तख्त सिंह है ना, ये इसका किलेदार होता है अनोड़ सिंह पंवार, इसको भेजता है यहाँ पे। और यहाँ पे आउआ का होता है ठाकुर खुशहाल सिंह। अब यहाँ पे देखो इसके साथ बहुत सारी जनता थी खुशहाल सिंह के साथ और सैनिक भी थे। तो यहाँ पे दोस्तों हार होती है और इसकी हत्या भी कर दी जाती है। खुशहाल सिंह की बिठोड़ा के युद्ध में जीत होती है। ध्यान रखना है कि बिठोड़ा के युद्ध में आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की यहाँ पे जीत होती है, जो कि 8 सितंबर को होता है। तो 8 सितंबर भी आपको डेट याद रखनी है। अब बात आती है दोस्तों चेलावास के युद्ध की। अब चेलावास का युद्ध है ना, इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। क्या, काले गोरे का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और ये होता है 18, पहले 8 को हुआ, अब 18 सितंबर को। अब क्या है कि अब अंग्रेज खुद आता है, जो मैक मोहसेन होता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल एजेंट है, ये खुद आता है लड़ने यहाँ पे और इसकी हत्या हो जाती है और सिर इसके किले पे लटका देते हैं आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। और लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना फिर यहाँ पे भेजी 24 जनवरी 1858 को और आउआ पे अधिकार कर लिया। फिर यहाँ पे देखो इसके बाद आउआ पे अधिकार 24 जनवरी को ही होता है, सीधा सितंबर के बाद, ठीक है। पूरा यहाँ पे आउआ यहाँ पे छोड़ना पड़ता है किसको, खुशहाल सिंह को। ये कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ चल जाता है, शरण ले देता है। फिर उसके बाद सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के पास चला जाता है। अब इस टाइम है ना दोस्तों एक सुगाड़ी माता आती है, इसे 1857 की क्रांति की देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति की अगर आपसे देवी पूछा जाए तो कौन सी है, सुगाड़ी माता, जो कि 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी मानी जाती है, पाली संग्रहालय में वर्तमान में है। अब क्या है कि ये सारी चीजें होने के बाद है ना,
मान लो वापिस अंग्रेजों ने जनवरी में अधिकार भी कर लिए यहाँ पे। और अब सारी चीजें होने के बाद में खुशहाल सिंह के विद्रोह की जांच होती है, तो टेलर आयोग गठित होता है, जिसमें जो अंग्रेज विरोधी नहीं माना जाता किसको, ठाकुर खुशहाल सिंह को, और इसे बरी कर दिया जाता है। फिर बात आती है दोस्तों कोटा में विद्रोह की। तो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को दोस्तों यहाँ पे कोटा में विद्रोह होता है। और कोटा में जो विद्रोह है ये याद रखना है, इसमें जो नेतृत्व करता है जयदयाल खाल, जो कि भरतपुर से संबंध है, और एक आते हैं मेहराब खां। ठीक है, जयदयाल कामा भरतपुर से और मेहराब खां करौली से। ये सेना में रिसालदार होता है जो मेहराब खां होता है। अब आगरा के निकट दोस्तों कोटा जो कंटीजेंट है इसकी एक टुकड़ी यहाँ पे विद्रोह कर देती है। इसकी सूचना कोटा पहुंचने पर कोटा राज्य की सेना तथा कोटा जो कंटीजेंट के सैनिक में भी हलचल यहाँ पे उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती है। और राजकीय सेना व आम जनता ने भी यहाँ पे साथ दिया, इनका विद्रोह किया। और शासक था ना जो उस समय कौन था राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक कौन था, हमने पढ़ा था राम सिंह द्वितीय। तो इसको क्या कर दिया, इसको नजरबंद कर दिया। ठीक है, और बागडोर अपने हाथ में ले ली। और ब्रिटिश जो डॉक्टर है सेल्टर व क्वांटम व पॉलिटिकल एजेंट बर्टन व उसके दोनों पुत्रों फ्रैंक व ऑर्थर की भी यहाँ पे हत्या कर दी गई। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन पीए, ये कहाँ का था, कोटा का। इसकी भी दोस्तों हत्या करके इसका सिर है ना पूरे कोटा में ऐसे घुमाया गया और पूरे शहर में देखो घुमाया गया और फिर तोप से उड़ा दिया। और भारतीय ईसाई शेविल की भी हत्या कर दी गई। और 6 महीनों तक कोटा पर यहाँ पे नियंत्रण किसका रहता है, इनका ही रहता है, सैनिकों का। फिर करौली का शासक आता है दोस्तों मदन पाल, ये सहायता करता है वापिस कोटा अंग्रेजों की। और कोटा का हिस्सा वापिस यहाँ पे अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। इस कारण ये इसकी क्या है कि जो सलामी भी बढ़ा देते हैं तोपों की, कोटा के महाराव की तो कम कर देते हैं, और इसकी 17 से 13 कर देते हैं, और मदन पाल की यहाँ पे 17 कर देते हैं, और इसे CI की उपाधि भी दे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है धौलपुर की बात करते हैं दोस्तों। शासक होता है भगवंत सिंह धौलपुर का। अब जो धौलपुर में क्या बात आती है, यहाँ पे दोस्तों जो सैनिक होते हैं वो MP के ज्यादा होते हैं, इंदौर और ग्वालियर के। ठीक है, और यहाँ पे नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया, बस इतना ही आपको याद रखना है। और फिर जो पटियाला की सेना है वो यहाँ पे विद्रोहियों से मुक्त करवाती है इसको। अब बात आती है दोस्तों भरतपुर की। अब भरतपुर में जो शासक होता है ये नाबालिग होता है जसवंत सिंह। इस कारण जो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन। ठीक है, भरतपुर का कौन आता है, मॉरिसन, आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बार बार, भरतपुर का कौन था। अब ये क्या है कि भरतपुर की सेना तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज सेना की, शायद यहाँ पे जो दोसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तात्या टोपे के साथ हुआ था अंग्रेजों का, तो यहाँ पे भरतपुर की सेना भी यहाँ पे पूरा साथ देती है अंग्रेजों का। और भरतपुर के मे और गुर्जर विद्रोहियों से मिल गए थे। ऐसी स्थिति में मॉरिसन को भी यहाँ पे भरतपुर अंत में अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। और जब शांति व्यवस्था पुनः स्थापित हुई तब ये मॉरिसन वापिस आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बस इसका यही याद रखना है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, और आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अब बात आती है दोस्तों तांत्या टोपे की। ठीक है, मेन आता है तांत्या टोपे, क्योंकि इसने क्या कि राजस्थान में 2 बार एंट्री मारी थी। तो ये सबसे पहले तो ये पूछेगा कि पहली बार कब आया, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ में आगमन हुआ सबसे पहले। ठीक है, जिसमें कुआड़ा का युद्ध कोठारी नदी के किनारे तांत्या टोपे और रॉबर्टसन के सेना में युद्ध हुआ, जिसमें तांत्या यहाँ पे पराजित हो गए थे। फिर बाद में ये श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और तांत्या टोपे उस जमाने में भीलवाड़ा में एक रोटी का 1-1 रुपया दिया था, एक रोटी का 1-1 रुपया। मतलब दोस्तों कि जो भी तात्या टोपे ने जब राजस्थान में एंट्री की थी ना, तो वो इसलिए की थी कि ताकि उसे क्या है कि सहायता मिले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जितने भी शासक थे सारे अंग्रेजों के समर्थन में थे, तो इस कारण किसी ने भी यहाँ पे तात्या टोपे की यहाँ पे सहायता नहीं की। बस आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भले ही सहायता की हो, बाकी किसी ने यहाँ पे सहायता नहीं। दूसरी बार है दोस्तों मेवाड़ में आगमन होता है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ टोंक, और जिसमें क्या है कि ये बांसवाड़ा एक बार जीत भी जाता है एक दिन के लिए। अमीरगढ़ के युद्ध में टोंक तांत्या टोपे नवाब सिराजुद्दीन जोला को पराजित भी करते हैं। तो जो हमीरगढ़ का युद्ध हुआ उसमें टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को यहाँ पे दोस्तों पराजित भी करते हैं तांत्या टोपे, और नवाब को हमीरगढ़ में नजरबंद भी कर दिया जाता है।
और टोंक का जो जागीरदार होता है ना नसीर, ये इसके तांत्या टोपे के साथ होता है, जबकि नवाब साथ नहीं होता। ये हमने पहले भी बात जानी थी। और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह के महल को घेर लिया और 5 लाख रुपए लिए तथा झालावाड़ पर अधिकार किया। मतलब झालावाड़ पर यहाँ पे दोस्तों 1 दिन के लिए यहाँ पे, फिर बाद में वापस अंग्रेजों ने कब्जा लिया था। और सलुम्बर के रावत केसरी सिंह से तात्या टोपे का आवश्यक रसद सामग्री भी उपलब्ध यहाँ पे होती है। अब क्या बात आती है, अब आती है दोस्तों बात जो मेन अंग्रेजों का जो साथ अंतिम युद्ध होता है वो होता है 31 जनवरी 1859 को। ठीक है, 59 आ जाती है 31 जनवरी, जो कि 200 में युद्ध होता है तात्या टोपे और अंग्रेजों का। अब यहाँ पे क्या है कि 6 सैनिकों के साथ बीकानेर के महाराज सरदार सिंह के समक्ष यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब यहाँ पे इनके एक साथी आते हैं तात्या टोपे के, ठीक है, नरवर, जो कि नरवर के जागीरदार होते हैं। ठीक है, मान सिंह नरूका ने यहाँ पे विश्वासघात करके तात्या टोपे को यहाँ पे दोस्तों क्या पकड़वा दिया था। उसके बाद है ना 18 अप्रैल 1859 को राजद्रोह के अपराध में दोस्तों तात्या टोपे को यहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता है। और कुछ अंग्रेज है ना इस फांसी की आलोचना भी करते हैं कि कोई ब्रिटिश की हत्या थोड़ी की थी कि इसने उसे मार दिया, या देशद्रोह पर देशद्रोह का जो इंजाम है ये लगाना यहाँ पे सही था या नहीं था, ये सारी बातें आती है बाद में, ये तो कहने की बातें हैं। ठीक है, तो मेन ये है कि तात्या टोपे को राजस्थान से किसी भी प्रकार की यहाँ पे सहायता नहीं मिलती है। फिर बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ, तो जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां जनता भी अंग्रेजों के साथ थी। मतलब जनता में कोई विद्रोह यहाँ पे नहीं हुआ। अंग्रेजों का साथ देने के कारण जयपुर के राम सिंह को यहाँ पे सितारे हिंद की उपाधि मिली। ठीक है, तो ये भी, और कोटपुतली का यहाँ पे परगना भी इन्हें दिया गया। तो सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह द्वितीय को दी गई। जब हमने आमेर का इतिहास पढ़ा था तो भी हमने ये बातें सारी जानी थी। इसके बाद दोस्तों क्रांति की यहाँ पे कोई हिंसक घटना तो जमा भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। और क्रांति के दौरान जो सैनिक थे यहाँ पे विद्रोहियों लिखा गया है, जितने भी थे सबने यहाँ पे धौलपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, इन 6 रियासतों पर अधिकार कर लिया था। और जो करौली के शासक मदन पाल है, इन्हें क्रांति के दमन है तो अपनी संपूर्ण सेना अंग्रेजों को सौंप दी थी और नई सेना के भी यहाँ पे भर्ती की थी। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं बता दूंगा, आपको याद रखनी है। और मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी यहाँ पे भाग लिया। तो स्त्रियों ने 1857 की टोंक की स्त्रियों ने भाग लिया। अगर पूछे तो 1857 की क्रांति में बूंदी के मराव आते हैं। राम सिंह के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य सभी नरेशों ने विप्लव को दबाने में अंग्रेजों का, मतलब बूंदी के महाराव राम सिंह को छोड़कर बाकी सारे अंग्रेजों के साथ थे। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह मध्य प्रदेश के विद्रोही नेताओं के संपर्क में था तथा मध्य भारत के विद्रोही नेता राव साहब को अपने यहाँ शरण भी दी। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो जो आपको याद रखना है वो क्या चीज है, एक तो ये याद रखना है कि क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद 1857 की क्रांति में दोस्तों जो राजस्थान का प्रथम शहीद हुआ वो हुआ अमरचंद भाटिया। ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको, अमरचंद भाटिया, जो बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं और झांसी को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। और 22 जून 1858 को ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई। हेमू कलानी आते हैं दोस्तों सरदार शहर से। ठीक है, इनके जगह भी याद रखनी है, सरदार शहर से। 1857 की क्रांति का सबसे कम उम्र का शहीद था और टोंक में हेमू कलानी को फांसी दे दी गई। तो सबसे कम उम्र का शहीद आता है आपके हेमू कलानी, और पहला शहीद पूछ ले तो अमरचंद भाटिया का नाम आता है, ध्यान रखना है। और बीकानेर का शासक दोस्तों ऐसा शासक था सरदार सिंह, जो खुद है ना यहाँ पे क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर यहाँ पे अंग्रेजों के पंजाब में भी गया था दमन करने। 1857 की क्रांति सब जगह थी, ऐसे नहीं पूरी भारत में चल रही थी। और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में मदद देने वालों को इनाम देने की भी घोषणा कर दी थी। ये तो याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इस क्रांति के बाद राजपूताना के दोस्तों जो सिक्के हैं उनपे बादशाह के स्थान पे विक्टोरिया का चित्र यहाँ पे अंकित किया जाने लगा। और 1857 के बाद तो क्या है कि जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले भी ली जाती है बाद में, तो अंग्रेज खुद जो सरकार होती है अंग्रेजी सरकार, वो यहाँ वहां से कंट्रोल करती है पूरा। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों क्या है कि 1857 की क्रांति के बारे में याद रखनी है। ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई मेन
कौन सा पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पे होता है, कौन सा शासक होता है, मेन यही है। और कहाँ से क्रांति किस डेट को स्टार्ट होती है, जो डेट है याद रखनी है, जैसे 28 मई सबसे पहले नसीराबाद में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डिस्कवर राजस्थान कंटेंट पसंद आए तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।